अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड विद इकरा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और विंटर्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है एप्पल की। मार्केट में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ्रेश एप्पल्स आए हुए हैं, ट्राई ज़रूर करनी है। इसका फ्लेवर लाइक रबड़ी जैसा है, बहुत मज़े का फ्लेवर है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। छोटी छोटी टिप्स एंड एक्सपीरियंस आप लोगों का अपने साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। एप्पल खीर के लिए सबसे पहले जो है वो हमें ग्रीन एप्पल चाहिए। मैंने ग्रीन एप्पल यूज़ किए। इसका जो है वो टेस्ट एंड फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा होता है। उस खीर में वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। आधा किलो मैंने ग्रीन वाले एप्पल ले लिए। उसके बाद मैंने हाफ कप राइस को सोक कर दिया था और राइस को मैंने हल्का हल्का सा ग्राइंड करके भिगोया है। फुल राइस आपने नहीं लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे इलायची का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने साबुत इलायची 4 अदद ले ली है। चीनी मैंने यहाँ पे यूज़ की है 1 कप के करीब, और आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिल्क मैंने 2 लीटर ले लिया है और क्रीमी मिल्क था फुल। तो इसमें मैंने हाफ लीटर पानी डाला है। पानी क्यों डालना है खीर में ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो दूध में इलायची मैं इसी तरह से ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पाउडर फॉर्म में पसंद है तो आप पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा खोल के बस इसी तरह ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो सेब का हमने छिलका उतारना है और तमाम एप्पल्स का मैं छिलका फटाफट से पील कर लूँगी, बिकॉज़ ये जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको जो है वो मैं अच्छे तरीके से पील करती हूँ। और इसकी थोड़ी सी कुकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है, वरना आपकी खीर जो है वो 100% ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये ज़रूर कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। तो ये मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ और इस रेसिपी में थोड़ी सी आपको टिप्स की ज़रूरत है, वो मैं आके आपको जाके नेक्स्ट बताऊँगी कि हमने क्या करना है। मैं कद्दूकश कर रही हूँ इसको और सारे एप्पल्स फटाफट से कर लेंगे ताकि ये ब्लैक नहीं हो जाए। तो मैं सारे करती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने क्या करना है। सेब को मैंने कद्दूकश कर लिया है और अब फ्राइंग पैन में मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। फ्राइंग पैन में इसको डालते हैं, उसका पानी ड्राई करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने डायरेक्ट सेब को दूध में ऐड नहीं करना। उसकी वजह से दूध जो है वो जब पकने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है मिल्क, तो वो फट जाता है। जब हम सेब इसमें डालेंगे, सेब में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। तो इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। सेब का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर अब डाल देनी है जनाब चीनी, और 1 कप मैंने शुगर इसमें यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। अब हम चीनी का मेल्ट होने का वेट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। शुगर हो चुकी है मेल्ट और बस इसको ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं कर लेना है। और मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। दूध को बॉयल आ चुका है तो इसमें मैं अब चावल ऐड कर रही हूँ जो मैंने भिगोए थे, और सिर्फ चावल और दूध को ही अब कुक करना है। चावल ऐड करने के बाद ये कुक होना शुरू हो गया है, तो इसका मैंने फ्लेम लो कर दिया है। अब हम 20 to 25 मिनट इसको कुक होने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बस आपने 5 मिनट बाद इसको चेक करते रहना है कि नीचे नहीं लगेगा। आफ्टर 25 मिनट चावल बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और दूध काफ़ी ड्राई हो गया है। चावल जब बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो गए हैं तो इसके अंदर जो मैंने ये एप्पल का बनाया था ये मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। एक टिप मैं आपको दे दूँ, खीर में हमेशा अगर आप कोई भी सिंपल खीर भी बना रहे हैं, आपने जो है वो चीनी हमेशा एंड में ऐड करनी है। तो ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी और ये अच्छे तरीके से फिर 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। और अब चम्मच हिलाना है क्योंकि इसमें मीठा ऐड हो चुका है। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये फ्राइंग पैन में काफ़ी सारा लगा हुआ था, मैं इसको इस तरह से उतार लूँगी गरम गरम दूध के साथ। खैर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने क्यों पानी ऐड किया। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि चावल जो है वो पानी में कुक हो जाएंगे, दूध ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा, इसलिए मैंने पानी ऐड किया था। तो जो चावल होते हैं वो बाद में जब दूध में पकते हैं तो वो एक खोया टाइप से हो जाते हैं। तो खीर में हमेशा आप पानी ज़रूर ऐड किया करें, ये हमारे टीचर्स ने हमें बताया। तो ये मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। अब हम इसको कुक करते हैं। फाइनली आफ्टर 20 to 25 मिनट इसको मैंने अच्छे तरीके से कुक किया और चम्मच हिलाती गई। खीर हमारी हो चुकी है रेडी। कुछ क्रश किए हुए बादाम इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। इस पॉइंट पे इतनी कंसिस्टेंसी के साथ हमने फ्लेम ऑफ कर देना है क्योंकि ये ठंडी होके बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो वो फिर एक्स्ट्रा गाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, थिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको हम ठंडा करते हैं, दैन हम इसको सर्व करेंगे।
अभी भी ये थोड़ी थोड़ी ये देखें गर्म है, लेकिन इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी ज़बरदस्त। तो एक क्यूट से सर्विंग बोल में मैं डालूंगी, 1 सर्विंग बोल है ये, और इसमें मैं अब खीर डालती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। सो फाइनली माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है हमारी एप्पल खीर, और आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी है। ये 1 सर्विंग बोल मैंने इसमें डाल दिया था 1 सर्विंग के लिए, और ये बाकी की बची हुई कुछ बड़े बोल में मैंने ऐड कर दी थी, और इसको ठंडा करके अब इंजॉय करते हैं। तो अब बारी आ जाती है खीर को टेस्ट करने की। उससे पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, बिकॉज़ आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत मेहनत होती है खीर पे। तो आप लोगों की ये मोहब्बत है, आप लोगों के लिए मैंने ये बनाई है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करके अपना फ़ीडबैक देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत मज़े की, लाइक इसमें रबड़ी जैसा टेस्ट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।